Welcome students. I'm again with you with a new topic, that is polygon. This chapter or the concept of the polygon is being taught to you from 7th or 8th grade, and in next 15 to 20 minutes I am going to cover everything about the polygon. And इससे क्वेश्चंस कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं. चलो पहले बात करते हैं व्हाट इज पॉलीगन. Polygon, any enclosed figure, let's suppose this is a triangle, this is also polygon, square, or any pentagon, if you make a hexagon or pentagon. Polygon can be divided in this mainly two categories. That is, one is regular polygon and irregular polygon. तो जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं इरेगुलर पॉलीगन्स में देयर मे बी इन्वॉल्व एनी टॉपिक दैट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द पॉलीगन, पैरेललोग्राम है, उसके एरिया वो विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्लेन ज्योमेट्री. बट हेयर आवर मेन फोकस विल बी ऑन द रेगुलर पॉलीगन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज आई एम मेकिंग अ figure which is nothing but a pentagon here. ठीक है, suppose this is a regular pentagon. So every angle of this pentagon will be same. और कोई भी polygon है जो regular है वो definitely cyclic होगा. That can be get fitted into the cyclic. Suppose if you take this. Okay, this is रेगुलर हेक्सागन और ये पेंटागन है. रेगुलर है इफ इट इज रेगुलर एनी पॉलीगन, लेट इट बी इक्विलेटरल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन और डेकागन, डोडेकागन, जितने भी साइड्स होंगे तो वो उसको आप आराम से सर्कल में फिट कर सकते हो क्योंकि ये साइक्लिक है बाय द मीन्स ऑफ सिमेट्री और ऑर्डर. तो हमें एक कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है. तो पहली बात तो अंदर के एंगल्स का सम और बाहर के एंगल्स का सम और हर एंगल कितना होगा, इस बात को. पहली बात तो अगर बाहर का एंगल की बात कर ले हम सबसे पहले, इफ प्रोड्यूस एवरी साइड ओके, इफ दिस और ये दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ पॉलीगन, चाहे वो रेगुलर हो और इरेगुलर पॉलीगन हो. ठीक है, ध्यान से देखो, सारे के सारे एक्सटीरियर जितने भी एंगल होंगे सबका सम 360 डिग्री होगा. सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री. ठीक है, अगर ये पेंटागन है तो इसको अगर रेगुलर पेंटागन है तो यू कैन डिवाइड दिस बाय 5, यू विल गेट नथिंग बट 72 degree exterior angle. Each exterior angle will be 72 degree. So definitely each, and by concept of linear pair you can find interior angle will be 108 degree because 180 minus 72 degree is 108 degree. ठीक है, similarly you can apply this rule with all kind of pentagon. पहला concept, सबसे important concept, finding the angles of exterior angles and interior angles of any regular pentagon, सबसे पहला. और एक हाँ, ये एक चीज बहुत ध्यान से देखना है. अगली बात कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, सपोज वी आर मेकिंग अगेन पेंटागन बिकॉज पेंटागन इज माय फेवरेट शेप, और बिकॉज इट्स डायगोनल and sides is diagonals and sides are in golden ratio, and I have made a video on this, that is golden pentagon, and that the ratio is golden ratio, that is symbol of phi, which is symbol of my channel also. ठीक है, ओके, चलो चलते हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं. यहाँ पे आप बात करें how many triangles can be there are 3 triangles. How many triangles can be there in a
regular polygon, it will be n-2. जितनी भी साइड होंगी, चाहे हेक्सागन होगा, सपोज दिस इज हेक्सागन 1 2 3 8, हेक्सागन था तो देयर आर 4 ट्राइंगल्स, तो n-2 will be the number of the triangles inside the polygon. Okay, now if अगर सब के एंगल्स को मेजर कर लें, देखो ये मेजर कर लें, सब के एंगल्स को मेजर कर लेते हैं, लेट्स टेक different color pen. Okay, we are measuring all angle of all triangles, so this includes all angles of the polygon also, which we can say this is the क्योंकि each triangle is having 180 degree, by this you can say that regular polygon, sum of all angles of regular polygon is 180 into n-2. ठीक है, n-2 is the number of triangle inside the polygon. This is also very famous concept regarding regular polygon. Okay, इससे आप अंदाजा पूरे एंगल निकाल के डिवाइडेड बाई, अगर डिवाइडेड बाई n कर ले, दिस विल बी द ईच इंटीरियर एंगल. इंटीरियर एंगल इससे भी निकाल सकते हो, और मैं कहूँगा आप पहले एक्सटीरियर निकालिए 360 से डिवाइड करके 360, और एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिवाइडेड बाई n. तो और इंटीरियर ये लिखिए या इंटीरियर लिखिए 180 माइनस 360 बाई n. This both are same thing. If you will solve this, you can find a relationship between this and देखो यहाँ पे फिर से एक बार जस्ट आई वांट टू गेट रिवीजन ऑफ दिस. You have two choice. Either you find the sum of all angles inside regular polygon, or divided by number of side, you will get the interior angle of polygon. Or you find 360 divided by number of side, you will get exterior, or by linear pair you can divide 180 by the exterior angle, you will get interior angle. This is very simple. चलो ये कॉन्सेप्ट इतना है, और अब चलते हैं एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन. ओके, एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन. सपोज आई टेकन दिस पेंटागन. If you ask to find the area of this pentagon, if there are two conditions, ध्यान से देखिए, sometimes you might be given as a side दे रखी हो आपको as side is given. Sometime एक ऐसा केस भी हो सकता है you are given with radius of the circle in which the regular polygon is inscribed. ये दो क्वेश्चन से इन दो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. प्लीज स्टे विद मी फॉर नेक्स्ट 10 मिनट. ठीक है, ध्यान से देखो. अब हमें, अगर हम इसको लेट्स दिस बी सेंटर, इसको सेंटर ले लेते हैं और डिवाइड दिस, और सेंटर से मिला देते हैं. यू हैव n कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. आपके पास n कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है बाई SSS, बिकॉज ईच साइड इज इक्वल एंड ऑल आर रेडियस. बाई SSS प्रॉपर्टी यू कैन से all triangles or n number of congruent triangles are there. If you can multiply n with area of one of the triangle, you will get area of polygon. This is, we are going for this concept, इसी concept से, but that depend upon the when this side is given or radius is given, you have to apply some other concepts. पहली बात तो ये. तो हमें अब जनरलाइज फॉर्मूला फॉर पॉलीगन बोलते हैं हाफ इंटू पेरीमीटर इंटू ए. ए इज व्हाट? ए इज नथिंग बट एपोथेन.
Apothegm, this may be the new term for you, but apothegm, what is apothegm? Apothegm is a length of perpendicular drawn from center to any of the side. This is known as apothegm A. ठीक है, अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, ध्यान से समझिए, व्हाट इज P हेयर? P इज द पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन. ध्यान से देखो, अगर S यहां पे हम अगर इस चीज को सोच के देखिए, इस ट्राइंगल का एरिया अगर मैं कह दूँ हाफ इंटू S इंटू A, देखो ध्यान से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बट हाउ मेनी सच ट्राइंगल्स आर देयर? देयर आर n नंबर ऑफ ट्राइंगल. पेंटागन है तो 5 हो जाएगा, नहीं तो n. और आप कह सकते हो जब n इंटू s इज नथिंग बट n इंटू s इज पेरीमीटर इंटू एपोथेम. तो इस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, बट दैट इज देखने में तो बहुत, ये फॉर्मूला पढ़ के आप कभी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, बिकॉज द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व व्हेन साइड इज गिवन, द सम एंगल इज नॉट गिवन, हाउ यू एबल टू फाइंड दिस ए, व्हेन सम टाइम रेडियस विल बी गिवन. चलो अब हम चलते हैं उस कॉन्सेप्ट पे, जब पहले तो हम एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, व्हेन साइड ऑफ द पॉलीगन इज गिवन. ओके, ध्यान से चलते हैं, एक कॉन्सेप्ट लेते हैं फिर रेडियस पे लेंगे. ध्यान से, व्हेन साइड ऑफ दिस साइड इज गिवन, ठीक है, लेट्स दिस साइड इज S हियर. ओके, अब चलें, व्हाट विल बी दिस एंगल? ओके, हम जनरल फॉर्मूला area of polygon when side is given. We are working for this first. ठीक है, साइड गिवन है. What will be this will be nothing but a 180 by 360 बाई, ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा, हाउ मैनी एंगल्स आर देयर? n नंबर ऑफ एंगल. जितनी साइड होंगी वो उतना ही एंगल होंगे, तो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 360 बाई n. दिस होल एंगल इज, एंड हाफ ऑफ दिस एंगल विल बी 180 बाई n. दिस एंगल इज गोइंग टू बी, क्योंकि हाफ ऑफ दिस एंगल. ओके, वी हैव टू गो फॉर दिस. You are going, this is nothing but S by 2, this portion, okay, just focus on this triangle, ठीक है, और I am shading with this with different color, just focus on this red triangle. What is you are going to get? ठीक है, आपको ध्यान से देखिए, बहुत इजी है. अगर आपके पास ये गिवन है और आपके पास ये निकालना है, और दिस एंगल इज गिवन, जस्ट सिंपल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज लाइक दिस थीटा इज गिवन, यू आर नॉन टू दिस S by 2, बट यू नीड टू फाइंड दिस, लेट्स दिस इज एपिथन A, आपको फाइंड करना है A, दिस इज एपिथन. ओके, तो व्हाट यू विल डू, you have to put the tangent here. Tangent of theta is equal to s by 2 by a. ओके, यहाँ आपके पास ये होगा, ठीक है, आपके पास परपेंडिकुलर p by b होगा, तो you will get s by 2a. This a is s by 2a. तो what you will get, तो half into base is nothing but s, ठीक है, और आपके पास you have to find the a in terms of s. अगर हम यहाँ पे देख लें s को, a को हम यहाँ पर कह सकते हैं, a चाहिए हमें, a can be written from here. a को क्या लिख सकते हैं हम, ध्यान से देखिए, a can be written as s quote
एस कॉट हो जाएगा, थीटा विल बी नथिंग बट 180 बाई एन. A will be s by 2 cot 180 by n. This is nothing but angle for this. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है this angle will be 180 by n. ठीक है. From here what you have to do, you have to find the area of this triangle. क्योंकि आपको पता लगे height of this triangle or apothem of this polygon in terms of s side, in terms of side. So what you will do, half into base is nothing but s here, into height is this much is height a, s by 2 cot 180 by n. ठीक है. You can say this in place of a, you can write this. ठीक है. आपके पास मिल गया s square by 4 cot 180 by n. ठीक है. This is nothing but area of this triangle. How many such triangles are there? n number of triangle, because we are dealing with the regular polygon. हम regular polygon से बात कर रहे हैं, ना कि सिर्फ एक ट्राइंगल से. तो कितनी सच ट्राइंगल्स होंगी? n नंबर ऑफ ट्राइंगल होगी. तो यू विल मल्टीप्लाई विद n हेयर. तो दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर ऑल काइंड ऑफ पॉलीगन्स व्हेन you are given with side. Okay, this is applicable for all triangle and square. Just you can verify with square. If a square is there, square is also regular polygon. Square mein you will put a 4 here for the value of n, or s square by 4 into cot. If 180 divided by 4, you are left with cot 45, and cot 45 की वैल्यू आपको पता है 1, and 4 will get cancelled with you. आपके पास s square आ गया. ठीक है. You can apply with equilateral triangle, pentagon, hexagon. तो आपके पास when side is given, तो we are left with only one topic when radius is given. This time we are given with only radius. Side is not given, radius is given. Okay. Again, what you have to do? You have to apply the same concept, but here in this triangle, this triangle is there. This triangle, this angle is theta, or you can say 180 by n degree, or you are aware this r. Using trigonometry, you can find this side, this opposite to this, using the sine. So sine 180 by n or sine theta can be written as, let's this for time being, this is x, and this is a only, epitome, ये a ही है. ठीक है. This is nothing but a, ठीक है, p by h, x by r. So from here you can write x is equal to r sine 180 by n. एक बात पता लग गई हमें, this much, this is x. From same triangle you can find the value of epitome used with respect to r. a क्या होगा? यहाँ you have to apply cos 180 by n is equal to, this angle is equal to a by r. You are already aware. If you are not gone through simple trigonometry, please, I have made the one video, that basics of trigonometry or introduction to trigonometry. Please go through that. आपको आराम से चीजें समझ में आएंगी. Okay. From here you can find a in terms of this. If you make a in terms of r, this is also. अभी आपके पास, again we are going to use the same concept, half into base. Base is what? Base is 2x.
2 times of x. The 2 times of x is in terms of r is 2r sine 180 by n. Okay, and into एपोथर्म क्या होगा? एपोथर्म होगा r इंटू कॉस 180 बाई n. तो आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 2. आपके पास यू विल गेट r स्क्वेयर साइन 180 बाई n कॉस 180 बाई n. n is nothing but a number of side of polygon. Okay, how much such triangles will be? N number of triangles. So this n. Don't cancel this n with n because this is nothing but angle. ये angle है और ये n is number of side है. ये the angle 180 को जितनी भी side से. अगर you can verify, this is your homework. You can verify this formula when radius is given in a hexagon, ट्राइंगल, रेगुलर, इक्विलेटरल ट्राइंगल और बहुत सारे रिलेशनशिप निकाल सकते हो. एंड यू कैन दिस फॉर्मूला इज वेरी हेल्पफुल व्हेन यू आर फाइंडिंग एरिया ऑफ सेगमेंट्स व्हेन रेडियस इज गिवन एंड ऑल एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स. ओके, आई होप दिस वीडियो विल benefit you in all way to find to solve the questions in your competition, Olympiad and your board classes. And the main motive behind my videos is to build your basic concept so that you will not face any hurdle in your success or your future. Thank you. If you are finding these videos helpful, please don't forget to share to your friends. Thank you.